दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर वही सवालों के जवाब जो आपको 3 पार्ट्स पहले ही बता चुका हूँ, उसी के आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी मैं आपको बता रहा हूँ। और भी बहुत सवाल आते हैं, इन सवालों को छोटे छोटे शार्ट में मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। किसी से आपको तर्क नहीं करना है, किसी से आपको ज़्यादा उनको से कन्वर्सेशन नहीं करना है कि ज़्यादा है उनसे आप जो है उनसे सवाल जवाब करके उनसे तर्क जीत लो। आपको धीरे धीरे आपको छोटे मोटे उनको ऐसे तर्क देना है जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। तो दोस्तों देखो, कई बार लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, बोलते हैं ना, आपको ही बोलते होंगे कि इतना काम है मेरे पास, और सुबह से लेकर शाम तक के सारे जो है कमिटमेंट को सुना देंगे और बोलेंगे कि सर मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो आपको वही बोलना है जो हमने पहले बताया है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे पास भी टाइम नहीं था। मैंने भी यही सवाल अपने अपलाइन से किया था जो मुझे प्लान दिखाया था, परंतु अपलाइन ने मुझे ऐसे ऐसे फैक्ट बताया कि मैं दंग रह गया। मैं डर गया जब उन्होंने मुझसे यह क्वेश्चन किया कि एसबी सर, क्या 5 साल पहले आपके पास टाइम था? मैंने बोला नहीं। फिर उन्होंने बोला क्या 5 साल बाद टाइम होगा? मैंने कहा जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से तो नहीं होगा। जैसा चल रहा है उसमें ना टाइम था और ना होगा, ये मेरे अपलाइन ने बताया। जैसे चल रहा है उसमें ना टाइम था ना होगा। कैसा रहेगा जब हमारे पास फैमिली के लिए टाइम ही टाइम हो? मैंने बोला बहुत अच्छा होगा यदि टाइम ही टाइम मिले। टाइम चाहते तो थे, लेकिन कुछ ऐसा ही था कि टाइम तो हम भी चाहते थे। उन्होंने मुझे बताया, अपलाइन ने मुझे कन्विंस किया कि टाइम तो चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा था कि जाना चाहते थे आप मुंबई, लेकिन कोलकाता वाले की ट्रेन में बैठ गए तो क्या आप कभी मुंबई पहुंचेंगे? अगर पैर में कांटा लगा है तो क्या करोगे? सुई या आलपिन से निकालना पड़ेगा? यस या नो? यस, ग्रेट। लेकिन जब पिन या सुई लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा, लेकिन कांटा निकाल देने के बाद पूरी जिंदगी के लिए दर्द दूर हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगाकर टाइम का कांटा निकाल कर फेंक दो, बाद में सारी जिंदगी टाइम टाइम होगा। बड़े बिजनेसमैन और बड़े अधिकारी आज इसी सिद्धांत पर सफल हुए हैं और आज फ्रीडम पाकर एंजॉय कर रहे हैं। आपके टीम में सैकड़ों लोग होंगे और आपके पास भी टाइम ही टाइम होगा। मैं हूं आपके साथ। दोस्तों, जब आपका नेटवर्क यहाँ से हजारों और लाखों में बढ़ जाएगा तो आपके पास हजारों लाखों लोगों का टाइम मिलेगा। तो क्या यहाँ पर आपको फ्रीडम मिल सकती है? आराम से घूमिए, आप कहीं भी घूमें, आपका काम तो चल रहा है। तो इस तरह से आप उनको कन्विंस करते हैं। अगला, बहुत से लोग बहुत बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं। आपको सिर्फ वही पहले जवाब देना है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी प्रोडक्ट महंगे लगे थे और मैंने भी यही सवाल अपने अपलाइन से किया था जब मुझे प्लान दिखाया था, परंतु अपलाइन ने मुझे ऐसे फैक्ट बताया और ऐसे तर्क देकर समझाया कि आपके पास 2 बोतल है। उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास 2 बोतल हैं, एक बोतल ए है और एक बोतल बी है। ए बोतल की कीमत 100 रुपये है और बी बोतल की कीमत 50 रुपये है, तो दोनों में कौन सा महंगा हुआ? मैंने बोला ए। तब उन्होंने ए पर रुआवजा भर दिया और बी पर पेप्सी लिखवाकर पूछा, अगर 50 गेस्ट को सर्व करना है तो दोनों की क्या क्या कास्ट आएगी? रुआवजा में पानी मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व कर देंगे। एक ही बोतल पानी जो 100 रुपये की थी, उसमें हमने पानी डालकर पानी मिला दिया और 50 लोगों को सर्व कर दिया। लेकिन 50 गेस्टों को पेप्सी सर्व करने के लिए
हमें 50 पेप्सी की बोतल लगेंगी। अब दोनों में से कौन सा महंगा है? मैंने बोला यहाँ तो बी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि 50 बोतलें लग जाएंगी। तो बस इसी तरह हमारे प्रोडक्ट भी गाढ़े ही होते हैं, पानी मिलाकर इस्तेमाल करने होते हैं, देखने में महंगे लगते हैं, लेकिन यूज करने में मार्केट के प्रोडक्ट से भी सस्ते होते हैं। आए समझ में? मुझे उस टाइम समझ में आ गया। मैंने कहा बिल्कुल सही सर। उन्होंने बोला एक दूसरा आंसर भी दे सकते हैं। मैंने बोला क्या सर? मुझे एक बार बताओ, आपके ऑफिस के नौकर के लिए साइकिल महंगी है या सस्ती? उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि आप एक मुझे बात बताओ कि आपके ऑफिस के नौकर के लिए साइकिल महंगी है या सस्ती? मैंने बोला उसके लिए तो महंगी है। चलो इसे पेपर में लिखें। साइकिल महंगी है ऑफिस के नौकर के लिए। आपके ऑफिस के क्लर्क के लिए बाइक महंगी है या सस्ती? मैंने बोला हाँ उसके लिए तो महंगी है। चलो इसको भी लिखो, क्लर्क के लिए साइकिल सस्ती है लेकिन बाइक महंगी है। वहीं क्या आपके ऑफिस के जो ऑफिसर के लिए साइकिल और बाइक महंगी है सस्ती? तो ऑफिसर के लिए तो साइकिल और बाइक दोनों ही सस्ती हैं। क्या उसी ऑफिसर के लिए कार महंगी है या सस्ती है? तो बोले कार महंगी है। उसके लिए तो मतलब ज़्यादा वैल्यूएबल वाली कार लेते हैं, 20 से 30 लाख वाली, तो उसके लिए महंगी है। तो क्या उस कंपनी के मैनेजर के लिए कार सस्ती है या महंगी? मैंने मैनेजर के लिए साइकिल, बाइक और कार तीनों सस्ती हैं। तो क्या उसी मैनेजर के लिए BMW कार सस्ती या महंगी होगी? तो मैंने बोला वो तो उसके लिए भी महंगी होगी। तो कंपनी के मालिक के लिए BMW कार सस्ती है महंगी? हमने कंपनी के मालिक के लिए पूछ लिया। तो उन्होंने बोला BMW कार मालिक के लिए क्या, मालिक के तो करोड़ों का बिजनेस है, उसके लिए वो सस्ती है। चलिए इसे भी लिख लें, कंपनी के मालिक के लिए BMW कार सस्ती है। ये बात बाहर किसी से कहोगे तो क्या कहेंगे? यानी किसी के लिए साइकिल महंगी, नौकर के लिए साइकिल महंगी, तो किसी के लिए BMW कार भी सस्ती है। इसका मतलब कोई भी चीज़ें सस्ती या महंगी नहीं होती है। हमारे पास में पैसे कम होते हैं तो चीज़ें महंगी लगती हैं। चलिए हम आपकी जो है पैसे कमाने का रास्ता बता देते हैं और चीज़ें आपको भी सस्ती लगने लगेंगी। सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। उन्होंने फिर बोला सर, मैंने उनसे पूछा अप्लायंस से, सर बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, यहाँ तो प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, आपको क्या बोलना है? उन्होंने बोला बिल्कुल सही कहा सर, वही वाला पुराना वाला डायलॉग, बिल्कुल सही कहा सर। मैंने भी यही सोचा था पहले कि मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेगा, मैं तो यहाँ इस रैंक में, इस पद पर हूँ, मुझे तो शर्म आएगी। सर उन्होंने बोला, मेरे अपलाइन ने बोला, मैं आपको सेल्समैन लगता हूँ? मैंने बोला नहीं सर। और अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते, उनको, कंपनी को अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते तो मैं आपके पास नहीं आता। XYZ कंपनी को सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करवाना होता तो सेल्समैन रख लेते हैं। जिस कंपनी की, जिस संस्था की बात कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी कंपनी है, जब करोड़ों की फैक्ट्री लगा सकती है तो वहाँ सेल्समैन भी रख सकती हैं। रख सकती है, बिल्कुल सही कहा सर। लेकिन हमारा बिजनेस मॉडल है वर्ड ऑफ माउथ। मान ले जो हमारा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसको माउथ टू माउथ हम उसको एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मूल उत्पादों पर आधारित है। हम प्रोडक्ट बेचते नहीं, हम सिर्फ हमेशा की तरह सलाह देते हैं, उसका प्रचार करते हैं, और लोगों को हम बेचते नहीं, लोग हमसे खरीदते हैं। जब हम उसका प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है, उसका प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो लोग हमसे खरीदते हैं, हम उनको बेचते नहीं हैं। अगर आपको, एक उदाहरण के तौर पे, अगर आपको खांसी हो गई हो तो ग्लाइकोडिन सिरप लिया,
और खांसी ठीक हो गई। ग्लाइकोडिन सिरप अमूमन अंग्रेजी दवा खांसी के लिए लेते हैं। तो यदि आपको खांसी हो गई तो आपने ग्लाइकोडिन सिरप लिया और खांसी ठीक हो गई। अब आपके पड़ोसी को खांसी हो गई तो आप क्या कहोगे, क्या ले लूँ? डेफिनेटली मैं यही कहूँगा ग्लाइकोडिन यूज करो, क्योंकि मैंने ग्लाइकोडिन यूज किया है। अगर उनकी भी खांसी ठीक हो गई तो वो भी दूसरों को ऐसे ही सलाह देंगे ना? हाँ, ही देंगे। क्या इसमें आपने कोई सेलिंग की? आपने इसमें कोई सेलिंग की? आपने बताया ही तो, आपने उनको रिकमेंड ही तो किया कि मेरी खांसी इसमें से ठीक हुई थी, और उनको आपने बता दिया, उन्होंने भी जाके वही ले लिया। तो इसमें आपने कोई सेलिंग की? नहीं की। तो आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया। जैसे आपको आपका बेनिफिट मिला, आपको उसका लाभ मिला। ये काम यही काम हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी पैसा नहीं आया। इस बिजनेस में भी आपको भी यही काम करना है। प्रोडक्ट यूज करना है, अच्छे लगे, आपको फायदा मिले तो लोगों को शेयर करना है। इस काम में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, मैं आपके साथ हूं। चलो काम शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा सर, बहुत अच्छा तर्क है सर। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। हम अपने इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अच्छी सैलरी में बेचने के लिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज बताते हैं। हमारा इतना साल का एक्सपीरियंस है, हम इसमें एक्सपर्ट हैं, हम इसमें इतना काम दे सकते हैं, इतना अपनी आउटपुट बताते हैं कि हमें वो नौकरी मिल जाए, उस हिसाब से बताते हैं। हम लोन लेकर क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपना भविष्य तक बेच देते हैं। अपने आप को 60 साल तक बेचने में बहुत अच्छा होगा। आपको बहुत अच्छा लगता है कि 60 साल तक के लिए हमने बेच दिया, हमने 60 साल तक के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 60 साल बाद हमारे को पेंशन मिलेगी। कि 60 साल वाला अच्छा है, या हम अपना भविष्य 3-4 साल में अपना नेटवर्क बनाकर हमेशा की समय से आज़ादी ले सकते हैं, हमेशा के लिए जो है फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम प्लस टाइम फ्रीडम, यही मेन चीज़ होता है। इसे हम 4-5 साल में आराम से जो है पा सकते हैं, ना कि हम 60 सालों का इंतजार करें। सही है? मैंने कहा बिल्कुल कहा सही, बिल्कुल सही कहा सर। अगला, कई लोग बोलते हैं सर यहाँ मीटिंग और सेमिनार वगैरह बहुत होते रहते हैं, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। मैंने बोला, उन्होंने अपलाइन ने मुझे बोला, क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? जहाँ आप काम करते हैं क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? मैंने कहा हाँ सर होती है। हमारे सीईओ साहब भी, IC साहब भी मीटिंग लेते रहते हैं, बहुत सारे हमारे को डायरेक्शन देते रहते हैं। वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आता है क्या? उसमें इंटरटेनमेंट होता है? मैंने कहा नहीं, वहाँ तो आर्डर फॉलो करना पड़ता है, लेकिन पर अटेंड करते हो ना? हमने कहा हाँ सर। और सारी सर्विस में जब तक आप सर्विस करते हो तब तक अटेंड करते हो? हाँ सर अटेंड करते हैं, करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर हम बंधे हुए हैं। यहाँ 1 साल तक महीने की 1-2 मीटिंग अटेंड कर लो, और आप साल के बाद जो मीटिंग अटेंड करते हैं उससे आपको सीखने को मिलता है, और ये सीख कर आप 1-2 लाख इनकम हर महीने आने लगेगी साल भर में। क्या इस पैसे के लिए मीटिंग में नहीं आ सकते? 1-2 लाख रुपए महीने में मिलने लगे 1 साल बाद, तो क्या आप इस मीटिंग के लिए नहीं आ सकते? पैसे के लिए नहीं आ सकते? मैंने कहा सर नहीं, आ तो सकते हैं, लेकिन सर मैंने पहले भी अटेंड किए हैं, बहुत मीटिंग अटेंड करी हैं, मैं जानता हूँ आपकी कंपनी के बारे में, क्या हमसे क्या सवाल पूछ सकता हूँ? तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उन्होंने बोला, मैंने बोला उनसे, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उन्होंने बोला हाँ। जब उन्होंने अपलाइन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? मैंने कहा हाँ सर बोलिए। क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? मैंने कहा हाँ जानता हूँ, वो एक एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर है। अच्छा ठीक है, इतना जानते हो तो आप उसकी कमर का साइज क्या है? ये तो नहीं पता सर। उसका पसंदीदा रंग कौन सा है? सर ये भी नहीं पता सर, पता नहीं सर। अच्छा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जानते हो? मैंने कहा हाँ सर। उसका पसंदीदा
डिश क्या है? मैंने कहा सर नहीं पता सर। तो बस ऐसे ही है, जब आप 1-2 मीटिंग जाएंगे तो आपको उस कंपनी के बारे में, उस संस्था के बारे में, उसकी गहराई के बारे में आपको पता नहीं चलता। और उस गहराई के बारे में न पता चलने के बाद आप अपने लोगों को समझा नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं कि हकीकत क्या है, और उसको बहुत बड़ी जो है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से मिस कर देते हैं, सिर्फ उनको कन्विंस न कर पाने के कारण। मैंने कहा बिल्कुल सही सर आपने बोला। कई लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, जैसे आप बता रहे हो वैसे है भी या नहीं, बोलते हैं बहुत लोग। तो उन्होंने मुझसे बोला, अपलाइन ने मुझसे बोला कैसे पता चलेगा? मैंने कहा यदि कोई यूज करेगा, कोई प्रयोग में लाएगा तभी पता चलेगा। तो बस हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो बेनिफिट जरूर मिलेगा। कितना बेनिफिट है ये तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा ना। अगर आप 3-6 महीने यूज करो और अगर कुछ भी अच्छा ना लगे तो आगे यूज मत करना। आपको डेफिनेटली वो अच्छा लगेगा, बेनिफिशियल लगेगा। आपको यहाँ पर लोग जो है पैसा जो है खर्च करके भी पैसा कमा रहे हैं। हम लोगों की संस्था में यही एक जो है खूबसूरती है। बाकी संस्था में आप पैसा खर्च करोगे तो पैसा आपके पॉकेट से चला जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप यदि पैसा खर्च कर रहे हो तो पैसा खर्च करने पर भी आपकी इनकम बन रही होती है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा है सर। कई लोग बोलते हैं सर मैं लोगों से बात नहीं कर सकता और मैं मेंबर नहीं बना सकता, बोलते हैं ना, आपको भी बोलते होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सर, अभी आप किससे बात कर रहे हो? अपलाइन ने मुझसे बोला कि अभी आप किससे बात कर रहे हो? मैं कोई भूत तो नहीं हूँ, इंसान ही हूँ ना। आप ऑफिस से अपने कलीग से बात करते हो? बोला, मैंने बोला हाँ। आपके घर में फैमिली से बात करते हो? मैंने बोला हाँ। मार्केट में दुकानदार से किसी अनजान से कोई रास्ता पूछते हो? दुकानदार से बात करते, किसी अनजान से रास्ता पूछते हो? हाँ। ये सब कौन है? लोग ही तो हैं। बस इसी तरह फ्रेंड्स और लोगों से इस बिजनेस की बात करनी है, वो भी सीख कर। लोगों को इनवाइट करना है, उनको मुझसे मिलाना है। मुझसे मिला दोगे मैं उनको कन्विंस कर दूंगा। वो भी जो आप उनको मिलाओगे वो काम हम करेंगे, जब तक कि आप सीख नहीं जाते हैं, आप सीखने लगते हैं। और हम आपकी सपोर्ट के लिए हैं हमेशा। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कितने % छूट है? हम मामूलन बता देते हैं 5% से लेके आपको 20 से 25% तक छूट मिलती है। तो बोला अरे वो दूसरी वाली कंपनी वाला है ना, वो 30% छूट दे रहा है। तो मैंने कहा हमारे अपलाइन ने बताया कि आपको पता है कि पेप्सी 10 की आती है, आपको पता है ना पेप्सी 10 रुपए की आती है ना। मैंने कहा हाँ सर। अगर आपको कोई 10 वाली चीज़ और 10 से कमाती नहीं है साथ में दे दे तो आप लोगे? सर मुझे तो शंका होगी कि पता नहीं ये 3 रुपए सस्ते कर दिए, कहीं डुप्लीकेट नहीं, इसमें कुछ और तो नहीं भर रखा। नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे? हो सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ हो, धोखा हो, ये माल नकली हो। तो जो प्रोडक्ट हमें पड़ता है ये संस्था ही निर्धारित करती है। सबके लिए एक ही रेट होता है। अगर कोई हमें कम दाम में दे रहा है, जैसा हमारे प्रोडक्ट को कई लोग बोलते हैं वो अमेज़न में यहाँ पर कुछ सस्ते मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप क्या अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहोगे, पसंद करना चाहोगे? वहाँ पर डुप्लीकेट कुछ भर धक के कुछ भी आपका लेबल लगा के बेच रहे हैं, आपको दे दिया, आपको कम रेट में दे दिया, डिस्काउंट रेट बनवा देते हैं, तो आप ओरिजिनल प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा, आपको डिस्काउंट और बढ़ाते जाएंगे हैं। और फिर इसके बाद जो है ना, आपको जब घर में आपके बच्चों को या आपके परिवार को कोई चीज़ का धोखा हो जाता है, कोई चीज़ आपको नुकसान हो जाएगी, तो बाद में तो नहीं सोचने को, बाद में सोचने से क्या फ़ायदा। हम आपका जो है आपका डिस्काउंट कार्ड बनवा देते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको यहाँ से
जो छूट, परमानेंट छूट जो सभी को मिलती है, वो छूट आपको भी मिलेगी। जितना हमने बताया इतनी छूट आपको मिलेगी हमेशा, चाहे ज़िंदगी भर कभी भी लेते रहो। आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको उससे डिस्काउंट कार्ड मिल जाएगा। कल जब आप ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज करोगे और आपको अच्छा लगेगा, आपको फ़ायदा भी होगा, आप दूसरों को शेयर करोगे, दूसरे लोग भी इसके यूज करेंगे, और ये यूज करते करते कोई आपको एक अच्छा लीडर मिल गया, कोई आपको एक अच्छा जो है काम करने वाला मिल गया, जिसकी जो है जिसको आपने अपना भविष्य दिखा और करियर बनाने वाला मिल गया, और वो काम कर गया और वो काम करते जा रहा है, यहाँ से आपको इनकम बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है, तो आपको वो प्रोडक्ट जब आप लाखों कमाने लगेंगे तो आपको वो प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, और आपको पूरी दुनिया भी घुमाने का वही हाथ में रहेगा। संस्था हमारी वर्ल्ड टूर भी कराती है, बाहर के टूर भी कराती है, तो आपको ये सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा, ये नोट कर लीजिए, सोच लीजिए, आप जो है बिल्कुल नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि कभी भी डीपी प्राइस से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। आपको एमआरपी में आपने आईडी नहीं लगाई, आपने डिस्काउंट कार्ड नहीं लिया है, तो आपको एमआरपी में या थोड़ा बहुत उसमें छूट दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा डीपी रेट है, जो हमारा डिस्काउंट प्राइस है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, उससे ज़्यादा हम सस्ता नहीं दे सकते। कई लोग बोलते हैं मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, कई लोग बोलते हैं मेरे पास तो लोगों का कांटेक्ट ही नहीं है। हमारे अपलाइन ने बहुत ही अच्छी बताया, उन्होंने चीज़ बताया कि आपकी शादी में कितने लोग आए। मैंने बोला मेरी शादी में तो कम से कम 500-600 लोग आए होंगे। तो उन्होंने बोला ये सब वही होंगे ना, जानकारी वाले होंगे आपके। मैंने बोला हाँ, जिसमें आप जाते होंगे, उनके निमंत्रण में आप भी जाते होंगे, और वो भी आते हैं, हर काम में आप लाते हैं। इससे कोई ऐड तो नहीं देते हैं, ऐड पेपर में आप उनको इन्विटेशन कार्ड देते हैं ना, इन्विटेशन कार्ड तभी आते हैं वो, या सिर्फ पेपर में छपा दिया। नहीं सर, हम तो प्रॉपर जो है इन्विटेशन कार्ड देते हैं, और उन्हीं को देते हैं जिनकी जान पहचान होती है। आपके पास मोबाइल में कितने नंबर हैं? मैंने कहा नंबर तो मेरे पास बहुत है सर। बोला कितने नंबर, फिगर बताइए। मैंने कहा कुछ नहीं होंगे तो यहाँ 4-5 हज़ार नंबर हो। 4-5 हज़ार हो, अरे वाह! वो तो बिल्कुल मेरे अपलाइन मेरे से बिल्कुल ताज्जुब में पड़ गया। 4-5 हज़ार कॉन्टैक्ट नंबर, 4-5 हज़ार तो वही होंगे ना जिनको आप जानते होंगे। मैंने कहा राइट सर, तो यही तो कॉन्टैक्ट नंबर हैं। हमारी वर्कशॉप में यही चलती है। हम आपको लिस्ट बनाने के लिए आइडिया सिखाएंगे, आप उनकी लिस्ट बनाइए, फिर उनको जो है प्लान देखने के लिए उनको इनवाइट करना है, उनको पास जाके या फ़ोन से उनको प्रॉपर इनवाइट करना है, ना कि पेपर में ऐड देना है। बस आपका यहीं से बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। राइट सर। लेकिन सर मेरे पास जो है, मैं भी एक प्रॉस्पेक्टस के पास गया था, उन्होंने मुझे बोला मेरे अंकल जो मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने भी जो है ये बिजनेस किया था, नहीं चला, छोड़ दिया। अपलाइन मेरा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और बोले आपके पास कौन सा वाहन है? मैंने कहा सर मेरे पास तो बाइक ही है। उन्होंने बोला बड़े अच्छे सरल स्वभाव, बोला ये बाइक अपने आप चलती है, चलानी पड़ती है? चलानी पड़ती है सर। तो ऐसे ही जो है, अच्छा ये बताइए मैरिड लाइफ चलती है? मैं ऐसे ही मैरिड लाइफ चलती है, ये चलानी पड़ती है, ये एडजस्टमेंट करके चलाना पड़ता है। जॉब अपने आप चलती है, ये काम करके चलाना पड़ता है। अपने आप कुछ नहीं चलता है, चलाना पड़ता है। एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, एक मेरिट में आता है और दूसरा फेल हो जाता है, और जो फेल हो गया वो कहता है, उसके पास तो बहुत सारे बहाने मारता है, बहुत सारे जो है एक्सक्यूज देता है, कहता है कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता है, सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए थे। कौन बोलता है? वो जो फेल हो गया है। एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा सीट नहीं दी, और बहुत कुछ मेरिट वाले, और वहीं पर जो मेरिट में अच्छी मेरिट लेकर पास हुआ है, तो वो क्या बोलता है? स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, और जो पेपर आया पूरा सिलेबस से आया था। तो आप देख लिए अंतर किस में था?
अंतर उसी में था, जिन्होंने चलाया, जिन्होंने सीखा, जिन्होंने पढ़ा वो पास अच्छी मेरिट से पास हुआ, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने नहीं चलाया वो नहीं चली। तो ये आपके पड़ोसी जो अंकल हैं वो उसी कैटेगरी वाले हैं कि खुद किया नहीं, सीखा नहीं, चलाया नहीं, और अब जो है बोलते हैं कि वो दूसरों के लिए एक नसीहत देते हैं कि उन्होंने भी किया था इसलिए नहीं चला। सामने है, बोलते हैं कि जो है, और बोलते हैं कि एडमिशन लेने से पास होने की गारंटी तो नहीं मिलती है ना। मैंने कहा नहीं सर, वैसे ही हमारी संस्था में ज्वाइन करते ही सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती है, पर हाँ यदि एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीनियर की गाइडेंस में सीख कर सिस्टम फॉलो करके आपको सक्सेस मिलेगी, 100% मिलेगी। इस सिस्टम को आप फॉलो करोगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। लोगों की शादी होती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते और एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तो क्या बाकी लोगों ने शादी करना छोड़ दिया? बताइए। मैंने कहा नहीं सर। और बहुत से स्टूडेंट जब वहाँ फेल हो जाते हैं तो क्या पढ़ाई करना छोड़ देते हैं कि यार वो फेल हो गया था, मैं ही फेल हो जाऊँगा, मैं क्यों पढ़ूँ? क्या बाकी स्टूडेंट एडमिशन लेना छोड़ दिया क्या? लोग दुनिया छोड़ जाते हैं तो क्या बाकी लोग बच्चे पैदा करना छोड़ देते हैं? ऐसे ही कुछ लोग अगर हमारी कंपनी को छोड़ जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल सही कहा सर। कई सवाल आते हैं कि मेरे दोस्त ने, और उसका दूसरा जवाब आता है, दूसरे रूप में आता है कि सर मेरे दोस्त ने भी किया था लेकिन वो फेल हो गया, बोला कुछ नहीं होता, ये सब चूतिया बनाने के धंधे हैं, तो पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये इस तरह के जो है भी मुझे बोला गया है। आप जो है कभी जिम गए हो? मेरे अपलाइन ने मुझसे पूछा कि आप कभी जिम गए हो या किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जो जिम गया हो? मैंने कहा हाँ सर जानता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, वो जिस मकसद से, जिस पर्पस से वो जिम गया था, बॉडी बनाने के लिए या वेट लॉस करने के लिए या वेट गेन करने के लिए, और उसका मकसद या उसका जो पर्पस पूरा होने से पहले ही वो जिम छोड़ दिया। जो उसका गोल था, जिम के लिए गया था, अपना वेट लॉस के लिए गया था, बॉडी बनाने के लिए गया था, वेट गेन करने के लिए गया था, वो गोल आने से पहले ही उसने छोड़ दिया, गोल अचीव नहीं हुआ बॉडी बनाने के लिए, तो ये किसकी गलती है? उन्होंने कहा जिम की। जिम की है, आपने जिम नहीं किया, किसकी गलती? जिम की है कि ट्रेनर की है कि ओनर की है या मशीन की है, वो प्रोटीन की है, किसकी है? ये तो सर उसी की गलती है। सामान सब कुछ उसके पास, सब कुछ टूल्स अवेलेबल थे, और उनको जो है जब उन्होंने गोल पूरा नहीं किया तो ये उन्हीं की गलती है सरासर से। इसी प्रकार बहुत सारे लोग, कोई सिंगर बनना चाहते हैं, कोई एक्टर बनना चाहते हैं, कोई डांसर बनना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते हैं। कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। हर एक बिजनेस में लोग फेल भी होते हैं और हर एक बिजनेस में लोग कामयाब भी होते हैं। क्या मैं सही हूँ? जी सर। बहुत सारे लोग अच्छे, उन्हीं में से अच्छे सिंगर भी बनते हैं, अच्छे एक्टर भी बनते हैं, अच्छे डांसर भी बनते हैं, अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनते हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर लेते हैं। और बिल्कुल उसी प्रकार सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी कामयाब भी होते हैं और फेल भी होते हैं। तो आप किसी फेलियर की वजह से, मान लो कोई फेल हो गया, उसकी वजह से आप अपने पोटेंशियल में क्यों जज करते हो? उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं था, उसने नहीं सीखा, उसको नहीं किया, तो आप उसके पोटेंशियल अपने को जज क्यों करते हो? ये बुरी बात है ना? कौन सी हो सकती है? इससे बुरी बात कौन सी हो सकती है, बताइए। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा सर।
चलो ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा हमें गाइडेंस दिया और हमने बहुत कुछ सीखा। कल उन्होंने बोला कल फिर और भी क्वेश्चन के बारे में आप लिख कर लाना और मुझे बताना, मैं उनका क्लेरिफिकेशन दूंगा। मैंने कहा बोला राइट सर, थैंक यू, नमस्कार।